I am not blaming you, sir. I am not blaming you. No need to say anything. You are doing, but कुछ तो कमी है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है. हो सकता है बच्चे के साइड से हो, कुछ हो सकता है कि आपके एफर्ट ज्यादा लग रहे हो लेकिन प्रॉपर वे में नहीं लग रहे हो. अभी अभी मैंने बोला एफर्ट लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट उससे करवा लेना. हम क्लास में खूब लेक्चर दे रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारे लेक्चर का क्या मतलब है? सारे बच्चे हमें सुने और सुने ही नहीं उसको समझे, तब हमारा मोटो पूरा होता है. तो इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखा जाए. और बच्चे भी, आप लोग भी ध्यान रखो कि जब आप क्लास में आते हो तो पढ़ने के लिए आते हो. जहां प्रॉब्लम है जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन वेर एवर यू आर गेटिंग प्रॉब्लम. जहां भी आपको दिक्कत है पूछिए. मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप स्कूल जो साइकिल वाले बच्चे हैं थोड़ा सा स्टेप करके, थोड़ी देर रुक करके, जहां पर जो डाउट है यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो. मुझसे भी आप पूछ सकते हैं. आई एम हियर. किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 8 तक, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, सोशल है, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी है, क्लास 8 तक तो मैं कुछ भी बता सकती हूँ आपको. तो जहाँ जो प्रॉब्लम है, 9-10 तक में भी साइंस आई एम गेटिंग लिटिल प्रॉब्लम देयर. उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क, आई विल सॉल्व. कैसे सॉल्व करना है, दिस इज माई प्रॉब्लम. सबके लिए है. कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस चैप्टर में हो रही है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हो रही है, आप मुझे बताओ तो सही. मैं दूर करूंगी. कैसे दूर करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करवाऊंगी. सिर्फ स्टडी पर बहुत बहुत फोकस करना है. ये आदत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी. आप इधर उधर जो भटकते हो, ये आदत आपको कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी. अभी से सेल्फ स्टडी की आदत डालो. समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? सेल्फ स्टडी की आदत डालो. मैथ्स में भी आप जब कंसेप्ट समझ जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है. आप बिना कंसेप्ट समझे सम करने लग जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है. आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज है क्या, रेशियो पढ़ रहे हो तो रेशियो है क्या, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हो तो स्क्वायर रूट है क्या, ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो क्या है क्या, जो भी पढ़ रहे हो just relate the things with your daily life. उन चीजों को अपने जो डेली लाइफ में यूज होता है उससे रिलेट कीजिए ना. आपको मजा भी आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं. समझ में आ रही है बात? और जो कुछ आप पढ़ रहे हो सब आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है. ऐसा है कि कुछ ऐसा पढ़ जाते हैं जो कि है ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है. ऐसा होता है क्या? वाटर पढ़ते हो, रिसोर्सेज एवरीडे यूज कर रहे हो. कल साइंस में मैं क्लास 8 में गई थी, कंबसन था एंड फ्लेम. अब इसका नाम इतना भारी भरकम, लोगों को लगता है क्या है, नहीं कंबसन. अब कंबसन मतलब है कि जो जलता है वो हो गया फ्लेम, उसके ऊपर जो लॉ है वो हो गया फ्लेम. अब रोज आप देख रहे हो, उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, उसको समझना है. जस्ट को रिलेट. कुछ टर्म है जो लर्न नहीं होते हैं, उसको आप नोट्स बनाइए, लिखिए. घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उसको थोड़ा सा रट रहे हैं, माइंड में घुस जाएगा. आप कुछ भी जब लर्न करते हो ना, माइंड में एक मेमोरी ट्रेस बनता है. कुछ भी याद करते हो तो माइंड में एक मेमोरी ट्रेस बनता है. और अगर जैसे एक बार एक लाइन ऐसे खींचा और इसके ऊपर फिर दूसरी चीजें आपने पढ़ ली तो फिर उसके ऊपर लाइन बन जाएगा, फिर तीसरी चीजें पढ़ ली, लाइन बन गया. पहले वाला क्या हो जाएगा, मिट जाएगा. लेकिन उसको जब बार बार आप पढ़ते हो तो क्या होता है, इतना गाढ़ा वो मेमोरी लाइन बनता है
कि आप भूलते ही नहीं हो। ABCD कभी भूलते हो आप? आपका बहुत बार आ गया, बहुत इतना बार पढ़ा है कि भूलते ही नहीं हो। मेमोरी ट्रेस उसका गाढ़ा हो गया है आपके माइंड में। तो जो चीज पढ़ते हो उसका मेमोरी ट्रेस बनाने का प्रयास कीजिए। रिपीटेशन जरूरी है। जो IAS बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने बिना पढ़े किया है, उसने एक ही चीज को 75 बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है, तब बने हैं। ये इसके आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना ही है। मैं हमेशा कर रही हूँ आई कैन। कभी नहीं सोचना है कि नंबर 1 जो बच्चा है वो अच्छा कर रहा है क्लास में, वेयर आर यू। क्लास में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो कहीं उसको भगवान ने बड़ा सा दिमाग, 4 हाथ, 4 पैर, 4 आंखें, ऐसा है क्या? है? नहीं है ना। भगवान ने सबको सेम रिसोर्सेस दिए हैं। तब है कि वो जो फर्स्ट करता है क्लास में उस रिसोर्स को यूज करता है। आप क्या करते हो? मिसयूज करते हो। उससे आप दूसरी चीजों, आपका जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट कर देते हो गलत चीजों में, दूसरी चीजों में, खेलने में, कूदने में, बदमाशी में। कैसे होगा? होगा क्या? जिस डायरेक्शन में आपका एफर्ट लगेगा सफलता तो वहीं से मिलेगी। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो उसका एफर्ट स्टडी में होता है, वहां से रिजल्ट आता है। आप अपने एफर्ट को गलत जगह लगा देते हो, गलत हो जाता है। तो एफर्ट लगाइए। 10 टाइम्स जो पढ़ने का आप लोगों को दिया गया है, जस्ट रीड, जस्ट गो थ्रू। कल मैं क्लास में गई और साइंस में जो देखा इसका उत्कर्ष का जवाब देना बहुत अच्छा लगा। मैं पूछ रही थी फटाफट, उसके पूरे क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर उसके ये थे कंसेप्ट थे, बहुत अच्छा लगा। अब इसका रीजन क्या होगा? जरूर वो पढ़ रहा होगा। जब वो अपने स्कूल में आया था, he was a very weak student actually. Am I right? उत्कर्ष, he was having problem in reading also. उसको रीडिंग देने में दिक्कत होती थी। आज वो बच्चा क्लास में एक ही क्वेश्चन का आंसर देता है। Why? He did labor hard. उसने मेहनत की, और मेहनत से तो कुछ भी हो सकता है। पंगु चढ़ई गिरिवर गाय, लंगड़ा आदमी भी सोच ले तो पहाड़ पर चढ़ सकता है। तो आप लोग के लिए क्या, आप लोग के पास तो सब कुछ है नहीं। और आज का टॉपिक अपने आप में बहुत इसी से रिलेटेड है कि पंचुअलिटी, पंचुअल रहना है, जो सोच ले उसको करना है। पंचुअलिटी, इसने जो मैसेज दिया कि पंचुअलिटी कुछ नहीं है, आपने जो खुद से कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना ही पंचुअलिटी है। खुद से कमिटमेंट कीजिए। आई कैन, हमेशा सोचना है आई कैन। क्या सोचना है? क्या सोचना है? आई कैन। हमेशा सोचिए आई कैन, मैं कर सकता हूँ। व्हाई नॉट आई? इफ अदर कैन डू, व्हाई कांट आई? ये बातें दिमाग में आ गई, उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता है। हमारे बगल में जहाँ पर हम लोग का बचपन बीता है, एक बगल में स्टूडेंट था। ही वॉज द क्लासमेट ऑफ माई यंगेस्ट ब्रदर। मेरे छोटे भाई का वो क्लासमेट था। क्लास 10 में 4 भाई बहन था वो। उसके पापा एक बहुत बड़े ड्रंकार्ड, पियक्कर। 4 भाई बहन, माँ मर गई उसकी, पापा ने दूसरे महीने ही शादी कर ली। घर में कोई माहौल नहीं है पढ़ने का। एकदम मेरे बगल का पड़ोसी की बात है ये। उसके घर का कोई माहौल नहीं है पढ़ने का। अब बताओ ये सिचुएशन कैसा लग रहा है? पापा को कोई मतलब नहीं है, मम्मी चली गई हुई है, दूसरी शादी करके आ गया हुआ है। वो भी लड़की जो है 16 साल का उनका बड़ा वाला लड़का था और 15 साल की लड़की से उन्होंने शादी किया था। माने भाई बहन की उम्र का उसकी माँ थी। घर में लड़ाइयाँ होती थी, ये होता था। वो क्लास 10 में वो बच्चा फेल हो गया। क्लास 10 में वो फेल हो गया।
कम पार्ट से उसने पास किया क्लास 10। और फिर उसने मेहनत किया, उस बच्चे ने इंटरमीडिएट में आईकॉम में उसने फर्स्ट डिवीजन ही सिक्योर किया। लग रहा है आश्चर्यजनक। आईकॉम में उसने फर्स्ट डिवीजन किया, बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन किया, सीए कंप्लीट किया, सीएस कंप्लीट किया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर है वो बच्चा। रोंगटे खड़े हो रहे हैं? हाँ, यस और नो? कोई नो? यस। हो रहा है ना? लगता है कि नहीं? कैसे मेहनत किया, उसके दिमाग में आ गया, उसने कमिटमेंट खुद से किया कि मुझे करना है। और ये कमिटमेंट ही आपको पहुंचाता है मंजिल तक। खुद से कमिट करना है। कोई आपको बोल दे, कोई टीचर बोले, माँ बाप बोले, कोई बोले, जब तक आप खुद से प्रॉमिस नहीं करोगे आप सफल नहीं हो सकते हो। तो खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे करना है, और देखिए कैसे अच्छा होता चला जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो आज से सब ध्यान रखिए और चैप्टर को 10 टाइम्स पढ़िए ही पढ़िए। और एक